सोचिए, बिहार का भागलपुर शहर और वहां की एक गली में एक छोटी सी दुकान जहां पारंपरिक चूड़ियां बनती हैं। अब ये सोचिए कि वही चूड़ियां जिन पर दूल्हा दुल्हन की तस्वीर और नाम लिखे हैं वो दुनिया भर में डिलीवर हो रही हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। और हमारे सामने जो केस स्टडी है वो सिर्फ एक दुकान के डिजिटल होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है फेमस लहठी की, एक विरासत जो 1985 में शुरू हुई थी। पर उससे भी ज्यादा ये कहानी है एक नौजवान की जो अपने कंधों पर एक बड़े परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चल रहा है। हाँ, और आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये संगम, मतलब परंपरा और टेक्नोलॉजी का, ये कैसे काम करता है। इस कहानी के केंद्र में दो पीढ़ियां हैं। एक तो संस्थापक मोहम्मद नजीम अली और दूसरे उनके बेटे एस.एम. फरदीन अली, जिन्हें सब प्यार से लक्की भाई कहते हैं। तो चलिए लकी भाई से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो उनका जन्म 14 फरवरी 2000 को हुआ और वो अपने परिवार में मंजिले बेटे हैं। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और 5 बहनें। ये जो परिवार का ढांचा है ना, ये उनकी पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये जो मंझले बेटे वाली बात है ना, ये बहुत दिलचस्प है। भारतीय परिवारों में मंझले बेटे की भूमिका अक्सर सबसे सबसे मुश्किल होती है। उस पर बड़े भाई के सम्मान का दबाव होता है और छोटे भाई बहनों की, खासकर 5 बहनों की, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। मतलब एक तरह से वो एक पुल बन जाते हैं पूरे परिवार के लिए। एग्जैक्टली। और ये चीज अक्सर एक अलग ही लेवल का समर्पण और परिपक्वता पैदा करती है। और ये बात उनके फैसलों में साफ दिखती भी है। जब उनके दोस्त सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, लकी ने बिजनेस का एक मुश्किल रास्ता चुना। उनकी सोच थी, अपना काम होगा, अपनी पहचान होगी और परिवार खुश रहेगा। और ये सोच सीधे तौर पर उनकी पारिवारिक स्थिति से जुड़ी है ना? ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है। उन्होंने एक प्रण लिया है कि जब तक वो अपनी 2 और बहनों की शादी नहीं करवा देते, तब तक वो खुद शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। बाप रे! तो उनका हर बिजनेस डिसीजन, हर इनोवेशन, वो सीधे तौर पर उस बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी से जुड़ा है। सही बात है। जब दांव पर आपके परिवार का भविष्य लगा हो तो आप फेल नहीं हो सकते। हाँ, यही दबाव उन्हें और ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। वाकई साल 2025 में ऐसा समर्पण देखना बहुत मुश्किल है। तो इतने मजबूत इरादों के साथ उनका प्रोडक्ट क्या है? मतलब फेमस लाठी में ऐसा क्या खास है? देखिए, यहाँ 2 बातें हैं। पहली तो उनका मेन प्रोडक्ट लाख की चूड़ियाँ। ये सिर्फ एक गहना नहीं है, इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। इसका एक भावनात्मक, एक कल्चरल वजन है। तो ग्राहक सिर्फ एक चीज नहीं खरीद रहे हैं, वो एक आशीर्वाद खरीद रहे हैं। बिल्कुल। और 1985 से उनके पिता ने जो भरोसा बनाया है, वो इस ब्रांड की नींव है। वो आज भी प्लास्टिक के इस दौर में असली लाह का इस्तेमाल करते हैं। और इसी नींव पर लकी भाई ने एक नई मंजिल बनाई। उन्होंने शुरू की कस्टमाइज नाम और फोटो वाली चूड़ियां। ये तो कमाल का आइडिया है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने एक ऐसी चीज को लिया जो सदियों से एक जैसे थी और उसे आज की पीढ़ी के लिए एकदम रेलेवेंट बना दिया। अब वो चूड़ी सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक पर्सनल मेमोरी बन गई। हाँ, और यहीं एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जहां आम चूड़ियां 3-4 दिन में तैयार हो जाती हैं, वहीं इन खास चूड़ियों को बनाने में 10 से 15 दिन लगते हैं। लेकिन 15 दिन? आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, वहां 15 दिन का इंतजार कौन करेगा? क्या ये उनके बिजनेस के लिए एक कमजोरी नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ ये कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ये जो 15 दिन का इंतजार है ना, ये कस्टमर को एक संदेश देता है कि ये कोई फैक्ट्री में बनी चीज नहीं है। अच्छा। ये हाथ की कला है, इसमें समय और मेहनत लगती है। ये इंतजार उस प्रोडक्ट की वैल्यू और उसकी खासियत को और बढ़ा देता है। कस्टमर को लगता है कि उनके लिए कुछ खास बनाया जा रहा है। समझ गया। ये स्लो कॉमर्स का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो ठीक है, हाथ से बनी इस कला को भागलपुर की एक गली से मान लीजिए दिल्ली या दुबई तक पहुंचाने के लिए एक पुल तो चाहिए। और लकी भाई का वो पुल है टेक्नोलॉजी। यहीं पर उनका ये जार्विस कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, ये जार्विस कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत आकर्षक है, पर अगर हम इसकी परतें खोलें तो ये फ्रूगल इनोवेशन का, मतलब कम संसाधनों में इनोवेशन का एक शानदार उदाहरण है। आयरन मैन वाला जार्विस तो नहीं है ये? नहीं, आयरन मैन के पास तो अरबों डॉलर थे, लकी भाई के पास वो संसाधन नहीं है। तो उन्होंने अपना जार्विस बनाया है मुफ्त में मिलने वाले टूल से।
वो डिजाइन के लिए आज भी फोटोशॉप 7.0 जैसा पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। और ऑगर मैनेज करने के लिए गूगल फॉर्म्स और गूगल स्लाइड्स। हाँ। लेकिन एक मिनट, क्या ये वाकई एक हाईटेक असिस्टेंट है या ये बस एक एक तरह की जुगाड़ है? मेरा मतलब है, गूगल फॉर्म्स और व्हाट्सएप पर बिजनेस चलाना कितना सस्टेनेबल है? जब एक दिन में 10 की जगह 100 ऑर्डर आने लगेंगे तो क्या ये जार्विस सिस्टम ये बैठ नहीं जाएगा? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ। ये सिस्टम एक सीमा के बाद चरमरा जाएगा और यही लकी भाई का अगला बड़ा इम्तिहान होगा। तो अभी ये काम क्यों कर रहा है? अभी इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वॉल्यूम कम है और पर्सनल टच ज्यादा है। पर हमें ये समझना होगा कि शुरुआती स्टेज के लिए ये एक जीनियस रणनीति है। बिना एक भी रुपया खर्च किए वो एक ग्राहक का डेटाबेस बना रहे हैं, ऑर्डर ट्रैक कर रहे हैं और मार्केट को समझ रहे हैं। और जब वो स्केल करेंगे तब उन्हें इस डेटा को एक असली CRM सिस्टम में बदलना होगा और वेबसाइट को पूरी तरह ऑटोमेट करना होगा, जैसा कि उनका लक्ष्य भी है। तो एक तरफ है पारंपरिक कला, दूसरी तरफ है ये जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी। लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाली सबसे जरूरी चीज है भरोसा। कोई दिल्ली में बैठी दुल्हन भागलपुर के एक लड़के पर भरोसा करके अपनी शादी की सबसे कीमती चीज का ऑर्डर क्यों देगी? वो भरोसा 2 लेवल पर बनाते हैं। पहला है प्रक्रिया में, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देकर वो ग्राहक का फाइनेंशियल रिस्क खत्म कर देते हैं। पैसे तभी देने जब चीज हाथ में आ जाए। बिल्कुल, ये ऑनलाइन शॉपिंग के सबसे बड़े डर को ही दूर कर देता है। और दूसरा लेवल? दूसरा शायद ज्यादा मानवीय है, उनका 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक रिश्ता बनाने का तरीका है। जब कोई ग्राहक आधी रात को भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने ऑर्डर के बारे में पूछ सकता है और उसे लकी भाई से सीधा जवाब मिलता है, तो एक कनेक्शन बनता है। ग्राहक को लगता है कि वो किसी बड़ी फेसलेस कंपनी से नहीं, बल्कि एक इंसान से बात कर रहा है जो उनकी शादी के महत्व को समझता है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है मेरे मन में, 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसका मतलब ये नहीं कि एक अकेला इंसान लकी भाई 24 घंटे अपने फोन से बंधा हुआ है? क्या ये बिजनेस मॉडल एक व्यक्ति पर इतना ज्यादा निर्भर होकर लंबे समय तक चल सकता है? ये उनके बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा रिस्क है, जिसे हम की पर्सन रिस्क कहते हैं। मतलब अगर पूरा ब्रांड, पूरी ग्राहक सेवा एक व्यक्ति के समर्पण पर टिकी है, तो वो बिजनेस बहुत नाजुक होता है। कल अगर लकी भाई बीमार पड़ जाए तो पूरा सिस्टम रुक सकता है। सही बात है। लेकिन फिर से वही बात, शुरुआती दौर में यही पर्सनल टच उनका सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। कोई बड़ा ज्वेलरी ब्रांड इस लेवल का व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे सकता। तो भविष्य की चुनौती यही होगी कि वो इस पर्सनल टच को एक सिस्टम में कैसे बदलते हैं। एग्जैक्टली। शायद एक छोटी टीम बनाकर जो उन्हीं के मूल्यों पर काम करे। तो आज हमने देखा कि कैसे एक नौजवान का अपने परिवार के प्रति समर्पण एक शक्तिशाली बिजनेस मोटिवेशन बन सकता है। कैसे पारंपरिक कला को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा जा सकता है बिना उसकी आत्मा को खोए। फेमस लहठी की कहानी सिर्फ एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है, ये बदलते भारत की कहानी है। एक ऐसा भारत जिसकी जड़ें परंपरा में हैं, लेकिन जो डिजिटल पंखों पर उड़ान भरने से डरता नहीं है। ये कहानी साबित करती है कि जज्बा और सही सोच हो तो भौगोलिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। गनीचक भागलपुर का एक लड़का भी बड़े बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे सकता है, सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बल्कि अपनी कहानी और अपने भरोसे से। लकी भाई की कहानी वाकई सोचने पे मजबूर करती है। ये हमें एक बड़ा सवाल पूछने का मौका देती है, जो हम अपने श्रोता के लिए छोड़ना चाहेंगे, है ना? जरूर। आज की इस पूरी पड़ताल के बाद ये सवाल उठता है, क्या आज की डिजिटल दुनिया में सबसे मजबूत और टिकाऊ बिजनेस वो है जो टेक्नोलॉजी को केवल मुनाफा कमाने का एक टूल नहीं, बल्कि परिवार, परंपरा और मानवीय रिश्तों जैसे मूल्यों को